Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So today we are going to study very important topic of class 12th, and the main competition topic also. ऑलमोस्ट हर एक कंपटीशन में लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक. जस्ट अंडरस्टैंड केयरफुली और कॉपी पेन खोल के साथ साथ लिखते जाइए. जो भी क्रॉसेस आगे आपको दिखाऊंगी एक बार अपने हाथ से लिखोगे फिर ही पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा आपको. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. क्या टॉपिक है? लिंकेज. दिस इज एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद आया हमने किया था. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो डायहाइब्रिड क्रॉस में किया था, है ना. डायहाइब्रिड क्रॉस में याद आया. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था क्या कि जब दो करेक्टर्स लिए गए हैं. दो करेक्टर मीन्स 4 अलील्स हो गए, है ना. 4 अलील्स ड्यूरिंग के मीट फॉर्मेशन टाइम इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट हो रहे हैं, और फिर जब आगे असॉर्टमेंट होनी, जाइगोट बनने हैं, तब वो चारों अलील्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, अपनी सेपरेटली वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होएंगे और आगे न्यू जनरेशन बनाएंगे. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मैं आपको रिव्यू करा रही हूँ जो पीछे आपने किया था. देखिए, एक्सेप्शन टू लिंकेज. एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज लिंकेज. लिंकेज देखो क्या आगे. दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम. मतलब जो जीन्स इकट्ठी एज इट इज़ ट्रांसफ़र होएंगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स. क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स. जनरेशन्स टू जनरेशन्स वो जीन्स एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट है? सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. ठीक है, जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स. क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स. और जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स ऊपर प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? अनलिंक्ड जीन्स. क्या बोलते हैं उनको? अनलिंक्ड जीन्स. आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स. जो पीछे डेफिनेशन हमने की वही लिखा है कि लिंक्ड जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते ड्यूरिंग के मीट फॉर्मेशन टाइम. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि वो जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं. ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे बिकॉज लिंक्ड जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, और जो अनलिंक्ड जीन्स है वो नॉर्मल वाले जीन्स है. अनलिंक्ड जीन्स है, डिफरेंट क्रोमोसोम ऊपर प्रेजेंट है, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे. इंडिपेंडेंटली गेमीट फॉर्मेशन टाइम सेपरेट आउट होंगे, जाइगोट फॉर्मेशन टाइम कंबाइन अप होंगे. देखो, लिंक्ड जीन्स अकॉर्डिंग टू मेंडल है. मेंडल ने सारी अनलिंक्ड जीन्स देखी थी. अनलिंक्ड जीन्स सारी अकॉर्डिंग टू मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1. मतलब 9 और 1 क्या पेरेंटल फॉर्म. 9 क्या था? डोमिनेंट पेरेंट. 1 क्या था? रिसेसिव पेरेंट. और 3 क्या था? रिकॉम्बिनेंट्स. नॉर्मल जो मेंडल वाली रेशो थी. और इसका टेस्ट क्रॉस रेशो क्या आएगी? 1:1:1. ठीक है, मतलब 4:1. क्यों? क्योंकि 4 टाइप्स हैं. 2 रिकॉम्बिनेंट्स बने और 2 पेरेंटल फॉर्म्स बने. लिंक्ड जीन्स में देखिए, लिंक्ड जीन्स में डायहाइब्रिड रेशो क्या आई? 3:1. 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसी आई है, क्योंकि यहाँ पे लिंक्ड जीन्स में रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे. रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बने, सिर्फ याद रखो जिधर भी लिंक्ड जीन क्वेश्चन, सपोज आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जी ये नेक्स्ट जनरेशन सारी सेम आ गई, क्या रीज़न हो सकता है? आप बोलोगे वहाँ पे लिंक्ड जीन्स आता है. अगर क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट जनरेशन सारी डिफरेंट आ गई, आप क्या रीज़न दोगे? कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुई है, लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट नहीं है. तो इनमें टेस्ट क्रॉस रेशो क्या आई है? 1:1. 1:1 क्यों? क्योंकि 2 ही वैराइटीज़ हैं, सिर्फ 2 पेरेंट्स ही हैं, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते लिंक्ड जीन्स में. राइट, आई विल एक्सप्लेन इट फुली. अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे. आगे देखिए, थोड़ी सी हिस्ट्री. आई वाज थिंकिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी शुड बी नोइंग कि कोई साइंटिस्ट सारा लाइफ अपनी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना. बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, और हमें उनका नेम भी नहीं पता होता. सो वी शुड बी नोइंग द नेम ऑल्सो. लिंकेज वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बैटसन एंड पनेट. किसने डेमोन्स्ट्रेट की थी? बडेसन और पनेट ने. इन स्वीट पी. स्वीट पी कौन सा? लेथायरस odorantus, है ना. However, it was Morgan who clearly proved and defined a linkage on the basis of their breeding experiments in fruit fly Drosophila melanoclaster. So starting में सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? बैटसन और पनेट ने. किसमें? स्वीट पी में. ठीक है, पर इसको क्लियरली मॉडिफाई डिफाइन किसने किया था? मॉर्गन ने. इन ड्रोसोफिला. लिंकेज टर्म किसने कॉइन की थी? मॉर्गन ने. किसने कॉइन की थी? मॉर्गन. याद रखिए, ये ड्रोसोफिला, स्वीट कॉर्न, ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं.
यही हम यूज़ करते हैं। आगे देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज देखिए, इन 1911 मॉर्गन एंड कैसल प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी? मॉर्गन और कैसल ने। क्या बताया था उसने? कि लिंक्ड जीन्स अकर ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, मॉर्गन का ये मेजर वर्क मॉर्गन का ही है। स्टार्ट चाहे बैटसन और पनेट ने किया था, पर मेन जो वर्क सारी थ्योरी है वो मॉर्गन की है कि लिंक्ड जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। आगे द लाइन लीनियर सीक्वेंस इन क्रोमोसोम, लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट है। देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसओवर। प्लीज़ याद रखिए, लिंक्ड जीन्स का मतलब यही है कि पेरेंट्स और जो नेक्स्ट जनरेशन है ऑलमोस्ट सेम आ रही है। पेरेंट मतलब चेंजेस नहीं आ रहे, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं आ रहे। आगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिंकेज की स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होएगा उतनी ज़्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है लिंकेज कम होएगी। दैट इज टू लिंक्ड जीन्स शो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी इफ डिस्टेंस इज स्मॉलर। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ऑपोजिट चीज़ें हैं। आप एक चीज़ याद रखो लिंकेज का कि जितना कम ऑपोजिट है डिस्टेंस, और लिंकेज ऑपोजिट है, जितना कम डिस्टेंस होएगा उतनी ज़्यादा लिंकेज ज़्यादा होएगी। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे आगे लिंकेज ग्रुप्स। ये जो लिंकेज ग्रुप्स है ना, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, पर जितने भी अब तक मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए ना, आपको बताऊँ ये लिंकेज ग्रुप्स वो ऑलमोस्ट हर एक पेपर में पूछा जाता है एंड आई वांट यू शुड बी नोइंग इट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी सिंपल। मोस्टली जितने कंपटीशन एग्जाम है ये उसमें पूछना ही पूछना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं इसे। देखिए, लिंकेज ग्रुप्स है क्या? लिंकेज ग्रुप्स मीन्स ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप। ठीक है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स होंगे उन वो क्या बनाएंगे? लिंकेज ग्रुप बनाएंगे, इकट्ठे होंगे। Since the genes in particular chromosome have their alleles in the corresponding homologous chromosomes, ठीक है, homologous and the pair of homologous chromosome are said to have single linkage group। ठीक है, तो आपको पता ही है दो homologous chromosomes होते हैं और दोनों homologous chromosome में एक एक allele present होता है ना? तो दोनों पेयर दो होमोलोगस क्रोमोसोम मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, लाइक इन ह्यूमंस, है ना? ह्यूमंस में कितने लिंकेज कितने होमोलोगस क्रोमोसोम है? 23। तो कितने लिंकेज ग्रुप्स हुए? 23। जितने होमोलोगस क्रोमोसोम है, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जितने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स होंगे, जितने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। देखिए, आई एम हैविंग फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू। देखिए, जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है उनमें कितने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है? 4 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स है, तो लिंकेज ग्रुप्स भी कितने हो गए? 4। 3 लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं और एक स्मॉल क्रोमोसोम होता है। 3 लॉन्ग क्रोमोसोम होते हैं और एक शॉर्ट होता है। तो 4 ही होमोलोगस क्रोमोसोम और 4 ही लिंकेज ग्रुप हो गए। मैन में कितने हैं? 23 लिंकेज ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। गार्डन पी में कितने? 7 लिंकेज ग्रुप्स, क्योंकि 7 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी, याद रखना। मेज में 10 लिंकेज ग्रुप्स, क्योंकि 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। जितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। नंबर इसका ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि नंबर में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए आगे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिंकेज? देखिए, लिंकेज पहले हमने किया, अभी पहले किया डिस्टेंस का। डिस्टेंस लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फिर आ गया एज। विद एडवांसिंग एज द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लेसन एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एज। जितनी ज़्यादा एज होएगी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, उतने ज़्यादा लिंकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिंकेज के चांसेस विद एज ज़्यादा हो जाते हैं। टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द चांस ऑफ काइजमेटा फॉर्मेशन, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। काइजमेटा फॉर्मेशन याद आया आपने 11th में की हुई है, क्रॉसिंग ओवर। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होएगा उतनी काइजमेटा फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी। मतलब जितना लो टेम्परेचर होएगा उतनी लिंकेज ज़्यादा होएगी। आगे एक्सरे फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा एक्सरे एक्सपोज होएगा उतनी ज़्यादा
लिंकेज ज़्यादा होएगी। 9:30। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, आपके सामने क्रॉस बना हुआ है, ये ज़रा ध्यान से, ये बच्चे बड़ी बारी पूछते हैं कि मैम हमें नहीं पता चला। देखो ज़रा ध्यान से, ए क्या शो कर रही है, पेरेंट कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, ए डायग्राम क्या शो कर रही है, कंप्लीट लिंकेज, है ना। कंप्लीट लिंकेज में देखो ज़रा, सिर्फ सिर्फ कौन सी फॉर्म्स बनी है, सिर्फ पेरेंटल फॉर्म्स बनी है। ऊपर देखिए, ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना, ऐसे ही है ना। मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर दो दो जीन्स प्रेजेंट है। देखिए इनका रिजल्ट क्या हुआ, कंप्लीट पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सारे पेरेंटल फॉर्म्स ही बने, कोई भी इंटरचेंज नहीं। ये नहीं हुआ एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए और स्मॉल ए या स्मॉल बी नहीं आ गया, सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जब भी देखिए इसका ना क्या हुआ था, एक मैंने बोर्ड एग्जाम देखा था क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन था कि जी सिर्फ पेरेंटल फॉर्म्स आई हैं, उसका क्या मतलब है। आपने बोलना अगर सिर्फ पेरेंटल फॉर्म्स आई हैं इसका मतलब है कि लिंकेज कंप्लीट लिंकेज है। ठीक है, दूसरा देखिए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। देखो रिजल्ट्स देखो, F2 जनरेशन देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, पेरेंटल। ठीक है, ये थोड़ा नीचे गलत दे दिया, कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंटल है, कैपिटल ए स्मॉल बी भी पेरेंटल है, कैपिटल ए स्मॉल बी रिकॉम्बिनेंट है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी भी दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स, और साइड वाले दोनों क्या है, पेरेंटल है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनकम्प्लीट लिंकेज की, कम्प्लीटली लिंकेज नहीं हुई है क्योंकि इसमें पेरेंटल फॉर्म्स भी आए हैं और रिकॉम्बिनेंट्स भी आए हैं, दोनों चीज़ें आई हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये आपके ना NCERT में ना क्रॉसेस बने हुए हैं। ठीक है, मोस्टली हमेशा बच्चे आके पूछते रहते हैं कि मैम ये क्रॉस समझा दो, हमें नहीं पता चला। ये ध्यान से समझिए ज़रा जो मैं बोल रही हूँ। देखिए सामने ये क्या क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस शोइंग इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में देखिए पेरेंट्स है, पेरेंट्स देखो पेरेंटल क्या है, रेड आई एंड नॉर्मल विंग्ड। ठीक है, ड्रोसोफिला का लिया हुआ है उसमें क्रॉस, रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड। ठीक है, पूरा डोमिनेंट वाला। दूसरा है पर्पल आइड और वेस्टिजियल विंग्ड। ठीक है, दूसरे वाला रिसेसिव वाला करेक्टर क्या है, पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग्ड। ठीक है, दोनों में क्रॉस हुआ। फर्स्ट जनरेशन क्या बनी, रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड। ठीक है, हेट्रोजाइगस बने। देखो F2 जनरेशन देखो क्या आई, 9 के आए हैं, रेड आइड नॉर्मल विंग। रेड आइड नॉर्मल विंग क्या था, पेरेंटल, प्योर पेरेंटल डोमिनेंट वाला। ठीक है, और प्योर रिसेसिव क्या था, पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग आ गया, पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग आ गया। ये दोनों पेरेंटल हैं और सेंटर में दोनों क्या बने, रिकॉम्बिनेंट्स। रेड आइड वेस्टिजियल विंग मिक्स हो गया, पर्पल आइड नॉर्मल विंग भी मिक्स हो गया, तो ये दोनों सेंटर वाले क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। साइड्स वाले दोनों क्या है, साइड्स वाले दोनों क्या, पेरेंटल फॉर्म। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज। ये है क्या, इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है जी, जिसमें रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब है वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। सॉरी ये क्रॉस नहीं आया। ठीक है, जिसमें सपोज आपको क्रॉस आया ना, सपोज आपको सामने क्रॉस आए और वहाँ पे क्या हो, एक मिनट ध्यान से देखो, वहाँ पे क्या हो कि सेंटर वाले दोनों नहीं फॉर्म आए, मतलब रेड आइड और वेस्टिजियल विंग्ड ना आए, पर्पल आइड और नॉर्मल विंग्ड ना आए, सिर्फ क्या आए, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड जैसे पेरेंट था, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड, और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड जैसे पेरेंट था वैसे आए। फिर आप बोलोगे ये इनकम्प्लीट लिंकेज नहीं है, ये कंप्लीट लिंकेज है। अगर रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म आ रहे हैं फिर आप बोलोगे कि ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। देखो पेरेंटल टाइप है क्या, पर्पल आइड नॉर्मल विंग्ड, है ना, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड, है ना। रिकॉम्बिनेंट है क्या, रिकॉम्बिनेंट मतलब मिक्स हो गए, रेड आइड वेस्टिजियल विंग्ड और पर्पल आइड नॉर्मल विंग्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड ये देखो, अगर कंप्लीट लिंकेज हो तो क्या होएगा, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं आएंगे, 0 0। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रही है तो सारे क्या आएंगे, 1 1 1 1, सारे आ गए, रिकॉम्बिनेंट्स भी आए और पेरेंटल भी आए। मतलब ये क्या होगी, इनकम्प्लीट लिंकेज। ये क्या होगी, मतलब सारी स्टोरी क्या किस पे घूम रही है, अगर पेरेंटल फॉर्म्स आ रहे हैं तो कंप्लीट लिंकेज है, अगर पेरेंटल फॉर्म के साथ रिकॉम्बिनेंट्स भी आ रहे हैं तो इनकम्प्लीट लिंकेज है। सारी स्टोरी वही है। ठीक है, दिस इज द सेम जो मैं बोल रही हूँ। ये डिफरेंस फॉर्म में दिया हुआ है, या पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, ये अब देख लेना, एक बार करा देती हूँ।
जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोजली इन सेम क्रोमोसोम रिमेन लिंक्ड, शो कंप्लीट लिंकेज आर इनहेरिटली टुगेदर ओवर जनरेशन विदाउट डिस्टर्बिंग लिंकेज। मतलब जो जीन्स इकट्ठी जनरेशन टू जनरेशन रहती हैं उनको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, और जो सेपरेट हो जाती हैं, दूर दूर हैं, सेपरेट हो जाती हैं, वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होएगी, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होएगी। थर्ड देखिए, इट इज़ रेयर अकरेंस, कंप्लीट लिंकेज हमेशा प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, किस में प्रेजेंट हुई थी? लाइक मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क वॉर्म। और जो कंप्लीट लिंकेज है वो कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज में सिर्फ पेरेंटल फॉर्म्स आएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं आएंगे। और इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंटल फॉर्म ज़्यादा आएंगे और रिकॉम्बिनेंट्स थोड़े कम आएंगे, होएंगे दोनों ही प्रेजेंट होएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा जी, लिंकेज हो रही है ना, तो मेंडल को क्यों नहीं पता चला, है ना? वाई मेंडल में मेंडल इतना बड़ा साइंटिस्ट था, सारी जो जेनेटिक स्टार्ट उसने की है, मेंडल से कैसे मिस हो गया? देखिए, स्टार्टिंग में हमने किया, मेंडल कुड नॉट note linkage because 7 characters he studied in garden P had their genes located on different non-homologous chromosomes. उसने सिर्फ 7 कैरेक्टर्स एक 7 से 8 नहीं ना, कि पूरा टेबल हमने किया स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। सिर्फ 7 कैरेक्टर्स में जो सारे जो क्रोमोसोम्स थे वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, किसी में लिंकेज थी नहीं 7 कैरेक्टर्स में। ठीक है, पर वो अगर डायहाइब्रिड क्रॉस करके देखता प्लांट हाइड और प्रॉड फॉर्म में तो शायद उसको शो होती, पर उसने नहीं, डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों इकट्ठे नहीं किए होंगे, मोनोहाइब्रिड किए होंगे, तो उसको नहीं पता चला। ठीक है, तो वो उसने मिस कर दी क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, उसको नहीं पता चला। ठीक है, बाद में ब्लैक्सिट ने, है ना, इट वॉज फाउंड बाय ब्लैक्सिट दैट मेंडल्स 7 सिलेक्टेड क्रेजेंट लाई ऑन 4 क्रोमोसोम। मतलब ठीक है, उसने बोला कि डिफरेंट जो सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम के, मतलब थोड़े से उसने करेक्टर्स देखे, 7 करेक्टर्स ही देखे जिनमें लिंकेज ज़्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं थी। उसने और ज़्यादा करेक्टर्स देखे नहीं, और ज़्यादा जीन्स देखे नहीं, बट स्टिल वॉट एवर ही डिड, वी कैन से ही डिड नथिंग, ही डिड अ लॉट। ठीक है, फिर भी उसको उसके जीते जी उसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, पर जितना उसने किया बहुत अच्छा किया। सो वी कैन से कि उसने लिंकेज नहीं ढूंढ पाया, इट्स फाइन, उसके बाद में ढूंढी है, पर यू शुड बी नोइंग द रीजंस, क्योंकि वो सिर्फ 4 क्रोमोसोम पे ही वर्क किया था उसने, बाकी वर्क वो नहीं कर पाया। चलो ठीक है बच्चा।